एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। क्या अतिक्रमण में बुलडोजर जरूरी? राजनीति के गलियारों में भी मामला लॉ एंड ऑर्डर से बढ़कर पॉलिटिकल रंग ले रहा है। क्या रुकेगा बुलडोजर एक्शन, या यूं कहे तो बुलडोजर चलेगा लेकिन जरूरत पड़ने पर। उससे पहले कई शर्तें होंगी लागू। क्या है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रथम दूसिया। आप क्लिक कर चुके हैं सामाजिक संवाद की एक और वीडियो पर। तो साथियों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर से बीते बुधवार यानी 13 नवंबर को एक फैसला आता है। वो फैसला होता है देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर। साथियों, ये जानने से पहले कि क्या है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया कैसे और क्या है इसके पीछे की कहानी। तो चलिए आपको बता दूं कि ये बात है अप्रैल 2002 की, जहां पर बुलडोजर केवल रोड या फिर मकान बनाने के नहीं बल्कि सरकार के हथियार के रूप में भी जाने जाने लगा था। मामला सबसे पहले उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से सामने आया था, जहां पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला था, जिसके विरोध में लोगों ने हाईकोर्ट का रुख करना शुरू कर दिया। ऐसा ही एक मामला उदयपुर राजस्थान से सामने आया था, जो कि बहुत सुर्खियों में भी रहा था। वहां पर एक आदमी किराएदार के रूप में एक भवन में रह रहा था। किराएदार का बेटा किसी केस में लिप्त पाया गया, तो बुलडोजर एक्शन मकान मालिक के घर पर हुआ, यानी कि जहां पर वो किराएदार रह रहा था वहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ। ऐसा ही मामला एमपी, राजस्थान और दिल्ली से सामने आने लगा था, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह ही बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने क्षेत्र में, अपने राज्यों में भी इसे लागू कर लिया था। लेकिन जो इससे पीड़ित थे उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगे थे। जब पूरे देश में इस मामले का हंगामा होना शुरू हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने अंदर ले लिया और सारी पेटिशंस पर सुनवाई हुई। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई यानी BR गवई और कलपत्ते वेंकटरमन विश्वनाथन यानी KV विश्वनाथन की 2 जजों की पीठ ने इस मामले पर फैसला 13 नवंबर 2024 को सुना ही दिया। अब ये जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी गाइडलाइंस कोर्ट की तरफ से सामने आई थी। पहला, अतिक्रमण हटाने से पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। घर खाली करने के लिए समय मिलना चाहिए। बिना कारण बताओ नोटिस के कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए। किसी जिसकी प्रॉपर्टी है उसे रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा जाना चाहिए और उसके घर के बाहर भी एक नोटिस चिपका देना चाहिए। अतिक्रमण हटाने के विरोध में अपील करने का वक्त देना चाहिए। अतिक्रमण हटाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करे जाने चाहिए और बताया जाए कि बुलडोजर आखिर इतना जरूरी क्यों है और अंतिम विकल्प क्यों है। अनाधिकृत जगह को खुद ही हटाने का समय देना चाहिए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। गाइडलाइंस की अवमानना करने पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो ये तो था कोर्ट की गाइडलाइंस, लेकिन मैंने आपको जैसे वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इसे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा कम बल्कि राजनीति का मुद्दा जमकर बनाया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि चलो अब गरीबों पर अत्याचार रुकेगा, बुलडोजर एक्शन थमेगा। और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंस के फैसले पर अब उम्मीद की जाएगी कि यूपी में सरकार सुचारू रूप से चलेगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी जो है इसकी प्रशंसा कर रही है। यानी बीजेपी के जो मंत्री है ओम प्रकाश राजभर यूपी के, उन्होंने इस फैसले का स्वागत करा है और कहा है कि हम इस फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और इससे जुड़े ही गाइडलाइंस फॉलो करेंगे। लेकिन बीजेपी के जो तमाम अलग नेता है उनका कहना यह है कि जो बुलडोजर एक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की तरफ से ही लिया जा रहा है। खैर, अब देखना यह होगा कि क्या इस फैसले के बाद देश में या यूपी में बदमाशों का कानून का खौफ होगा या फिर अतिक्रमण रुकेगा। आपका इस जानकारी पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए सामाजिक संवाद। मैं प्रथम दूसिया, वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ।